रमेशपुर के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में सीमा की जिंदगी किसी लोकप्रिय हिंदी टीवी सीरियल से कम नहीं थी। सीमा 30 साल की एक गृहिणी अपने पति मोहन और 5 साल के बेटे राहुल के साथ रहती थी। मोहन एक स्थानीय कपड़ा मिल में मेहनती और भरोसेमंद मजदूर था, जैसे पुराने जमाने की कोई भरोसेमंद साइकिल जो हर हाल में चलती रहती है। उनका छोटा सा घर सराय बाजार के एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। दीवारों पर फटे हुए वॉलपेपर, चरमराता सोफा और हमेशा खुली रहने वाली टेलीविजन, जिसमें दिन भर धारावाहिक चलते रहते थे। यह सब तब तक सामान्य था जब तक सीमा की माँ रेखा अचानक फोन पर नहीं आई। सीमा बेटा, घर में थोड़ा मरम्मत हो रहा है, धूल धक्कड़ मची है। मैं तुम्हारे यहाँ 1-2 हफ्ते रुक जाऊंगी, ठीक है? सीमा ने एक लंबी सांस ली। मोहन ने भी गहरी सांस लेकर अपनी थकान छुपाई। रेखा के आने का मतलब था घर में हलचल, शोर शराबा और न जाने कितनी नई बातें। अगले दिन रेखा अपने पुराने गंध से भरे सूटकेस के साथ आईं, जिस पर नफ्थलीन की खुशबू और महंगी इत्र की हल्की बू आ रही थी। एक हाथ में घर का बना तीखा अचार, दूसरे में पुरानी म्यूजिक प्लेयर। जैसे ही उन्होंने रैंचेरा गाने ऑन किए, पूरे घर में गूंज उठी। मोहन ने तत्काल फुसफुसाया, रेखा आंटी, राहुल सोने वाला है, थोड़ा कम कर दो। रेखा ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, जिंदगी बिना संगीत के क्या मजा। रेखा में एक अलग ही चमक थी। 90 के दशक की झलक लिए लाल लिपस्टिक लगाई हुई, गोरे रंग की जीन्स और रंग बिरंगा कुर्ता। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में नटखटपन था। उसकी मौजूदगी से घर छोटा और थोड़ा तंग लगने लगा, पर उस तंगाहट में भी एक खास गर्माहट थी। पहले 2 दिन रेखा ने घर की रसोई संभाली। कोने कोने में पक रही उसकी खट्टी मीठी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठा। कभी मटर पनीर तो कभी गर्मागर्म समोसे। मोहन, जो घर के नल की टपकती नल को लेकर शिकायत करता, रेखा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मोहन, मर्द हो, ठीक कर दो इसे। मोहन शर्माते हुए सिर झुकाता, पर दिल में मुस्कुराता। राहुल तो जैसे अपनी दादी के प्यार में डूबा। उसे ज्यादा मोबाइल खेलने की छूट मिल गई और मिठाइयों की बारिश हो रही थी। तीसरे दिन रेखा ने सीमा को अचानक कहा, चल बेटा, आज बाहर चलते हैं, थोड़ा मस्ती करनी चाहिए। सीमा ने हैरानी से पूछा, कहाँ माँ जी? रेखा ने चुटकी लेते हुए कहा, कहाँ चले, कराओ के बार में। थोड़ा गाना बजाना, नाचना गाना। मोहन संभाल लेगा राहुल को। सीमा ने अपना सबसे चमकीला लाल रंग का सूट पहना, जो वह सिर्फ त्योहारों पर पहनती थी। दोनों मां बेटी निकल पड़ी। मोहन ने घर पर रहते हुए कहा, तुम लोग आराम करो, मैं देख लूंगा। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई नई दुनिया देख ली हो। बार में रेखा और सीमा ने मिलकर गाने गाए, हंसे और नाचे। रेखा का रंग बिरंगा सूट, लाल लिपस्टिक और चमकती आंखें सबको चकित कर रही थी। सीमा ने सोचा, माँ जी भी कमाल की हैं, जैसे उन्होंने फिर से जवानी पाली हो। वापस घर लौटे तो मोहन सोफे पर आराम फरमा रहे थे। वे शराब की खुशबू और माँ के मीठे इत्र की खुशबू के बीच उलझे हुए थे। सीमा ने मोहन को प्यार से पुकारा, रात कैसे गुजरी? माँ ने हंसते हुए कहा, देखो मोहन, जिंदगी में थोड़ा मजा भी करना चाहिए। मोहन की आंखों में झिझक थी, पर दिल में खुशी भी। अगले दिन सुबह सीमा ने देखा कि मोहन रसोई में पीलापन लिए चाय बना रहे हैं। क्या हुआ, थक गए हो? सीमा ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कल रात के बाद थोड़ा अजीब लग रहा है। रेखा ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे,
तुम्हें जिंदगी में थोड़ा मसाला चाहिए। कुछ दिनों बाद रेखा ने सीमा और मोहन को प्लाजा बाजार ले गई, जहां वे नए कपड़े खरीदने गए। रेखा ने मोहन को एक नई दुनिया में घुसाया, लेंजरी शॉप, फोटो बूथ, जहां तीनों ने मिलकर कई अजीबोगरीब तस्वीरें खिंचवाईं, जिनके बारे में मोहन को न तो कुछ समझ आ रहा था और न ही सीमा। लेकिन वही तस्वीरें, जो मोहन के चेहरे पर झिझक और उत्सुकता दोनों दिखाती थीं, तीनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गई। सीमा ने मोहन के गाल पर प्यार से हाथ रखा। देखो, जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, जी, सीमा। रात को घर लौटकर खाना पीना, गपशप और फिर वह मसाज सत्र, जो सीमा और रेखा ने मिलकर मोहन को दिया। उसका शरीर थका था, पर मन उत्साहित। मां बेटी की अनोखी कैफियत और मोहन की झिझक के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी। रात के अंत में, जब सब थक कर सो गए, सीमा ने छत की ओर देखा और सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। माँ के अगले आने से कुछ बड़ा होने वाला है, जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और उस पल, घर के बाहर अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, जैसे कोई पुराना राज खोलने को हो। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे रमेशपुर के छोटे से कस्बे की गलियों में फैल रही थी। सीमा की नींद अभी पूरी तरह खुली नहीं थी, पर घर में उठी हलचल ने उसे जगा दिया। रसोई से आती खुशबू ने उसकी थकान को कुछ पल के लिए भुला दिया। मोहन अपने पुराने सफेद कुर्ते पायजामे में चाय के कप्स के साथ टेबल पर बैठा था। उसकी आंखें अभी भी थकी हुई थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने कल की रात कुछ नया महसूस किया हो। रेखा अपनी आदत के अनुसार बिना किसी जल्दी के किचन में चिल्लाती हुई आई, मोहन बेटा, उठो उठो, आज तो खास दिन है। आज बाहर चलेंगे, कुछ नया करेंगे। सीमा ने हंसते हुए कहा, माँ, आप तो जैसे हमारे घर की सुपरवाइजर हो गई हो। हर रोज कोई न कोई प्लान लेकर आती हो। रेखा ने शरारत से उसे घूरते हुए जवाब दिया, अरे, जिंदगी छोटी है, इसे पूरा जीना चाहिए। बस मैं आई हूं तो कुछ धमाल तो होना चाहिए। मोहन ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या धमाल होगा, रेखा आंटी? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, वरना तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत धूल में मिल जाएगी। सीमा ने मोहन की तरफ देखा, जो अब थोड़ी सी घबराहट में था। उसने सोचा, क्या आज फिर से कोई नई गड़बड़ होने वाली है? थोड़ी देर में मोहन ने अपने पुराने जूतों को धोकर नए चमकदार जूते निकाले। उसने अपने बालों को कंघी से संवारते हुए कहा, शायद आज जिंदगी में पहली बार मैं बाहर ऐसा जूता पहन रहा हूं, जो मुझे लगता भी है। सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मोहन, लगता है आज तुम भी फैशन के दीवाने बनने वाले हो। राखी, सीमा की छोटी बहन, जो अचानक घर आई थी, उसने चुटकी ली, मोहन अंकल, देखो तो सही, चलो चलते हैं बाजार, मैं भी साथ चलती हूँ। तीनों जब बाहर निकले तो कस्बे की गलियां पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें सजाए हुए थे, और हवा में ताजगी भरी खुशबू थी। रेखा, जो अपनी चमकीली गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, अपने पैर पर सुनहरे चप्पल पहनकर ऐसे चल रही थी जैसे कोई फिल्मी हीरोइन हो। उसकी आंखों में एक नटखट चमक थी, जो मोहन को बार बार घूरती हुई नजर आ रही थी। राहुल, उनका नन्हा बेटा, दुकान के बाहर लगे झूले पर झूल रहा था और अपनी हंसी से पूरा माहौल गुलजार कर रहा था। सीमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखो न, राहुल कितना खुश है। शायद उसे भी पता है कि आज कुछ खास होने वाला है। मोहन ने धीरे से कहा,
सच कहूं तो मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ। सीमा, तुम्हारी माँ ने जो कल की रात की बातें की थी, वो मेरे लिए जैसे एक सपना था। पर अब मैं समझ रहा हूँ कि जिंदगी में थोड़ा मसाला होना जरूरी है। सीमा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में प्यार और थोड़ी मस्ती के साथ कहा, मसाला तो जिंदगी में जरूरी है, वरना सब बेस्वाद हो जाता है। तभी एक चमकती हुई दुकान पर उनकी नजर पड़ी, जहां रंगबिरंगे कपड़े और खास तौर पर महिलाओं के लिए लाजवाब डिजाइनों की लुंगी और साड़ी रखी गई थी। रेखा ने उत्साहित होकर कहा, चलो इस दुकान में चलते हैं। सीमा, तुम्हारे लिए कुछ खास देखती हूँ। सीमा और मोहन दोनों ने हंसते हुए रेखा का पीछा किया। दुकान के अंदर कदम रखते ही रंगों की चकाचौंध और खुशबू ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रेखा ने तुरंत एक चमकीला लाल रंग का साड़ी चुना, जो उसकी चमकीली त्वचा पर बेहद जंच रही थी। उसकी आंखों में वह शरारती चमक फिर से लौट आई थी, जो सीमा और मोहन दोनों को बांधे रख रही थी। सीमा, जो खुद को थोड़ा शर्मीला महसूस कर रही थी, अपने लिए एक हल्की नीली सूती साड़ी उठाई। मोहन, जो अभी भी थोड़ा संकोच में था, धीरे धीरे उन कपड़ों को देख रहा था, मानो पहली बार किसी नई दुनिया में कदम रख रहा हो। तभी दुकान के कोने में एक छोटी सी फोटो बूथ नजर आई। सीमा ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ, चलो फिर से फोटो खिंचवाते हैं, पिछली बार की यादें ताज़ा हो जाएंगी। रेखा ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारे जैसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ, जो फोटो बूथ में इतना मजा लेती हो। मोहन ने कहा, मैं भी चलूं? मुझे भी देखना है कि मैं कैमरे में कैसा दिखता हूँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहन, तुम तो जैसे हमारे परिवार के हीरो हो। तीनों ने मिलकर फोटो बूथ में जाकर कई तस्वीरें खिंचवाईं। मोहन की झिझक और हिचकिचाहट के बीच रेखा और सीमा ने उसे हंसाने की पूरी कोशिश की। तस्वीरों में मोहन की आंखें कभी शर्मीली तो कभी उत्सुक लग रही थी, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने सभी को चौंका दिया। तस्वीरें खिंचवाने के बाद वे पास की एक ढाबे पर बैठ गए। वहां की गर्मागर्म तंदूरी रोटी, मसालेदार चिकन टिक्का और मीठे लस्सी ने सभी को नई ऊर्जा दी। रेखा ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटा, जिंदगी में थोड़ा मसालेदार खाना भी जरूरी है, वरना सब कुछ फीका लगने लगता है। मोहन ने हंसते हुए कहा, माँ, आपकी बातें तो मेरे दिल को छू जाती हैं। सीमा ने अपनी माँ की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह रेखा जी जैसी माँ हर किसी की जिंदगी में हो, तो जिंदगी सच में रंगीन हो जाती है। रात के करीब जब वे घर लौटे, तो सीमा ने महसूस किया कि मोहन की आंखों में अब एक नया जोश है। रेखा की यह पहली मुलाकात कस्बे की दुनिया से थी, लेकिन उसने अपनी आंच से सबका दिल गर्म कर दिया था। जैसे ही वे घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अचानक घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अनजान व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आपके यहाँ रेखा जी हैं? मुझे उनसे मिलना है। सीमा की सांसें थम गईं। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? और आपको रेखा आंटी से क्या काम? वह आदमी बिना जवाब दिए अंदर आ गया। उसकी उपस्थिति से घर का माहौल एकदम बदल गया। रेखा ने धीरे से कहा, तो यह है वो राज जो मैंने कई सालों से छुपा रखा था। सीमा ने अपने बेटे को गले से लगाया और सोचा, यह तो अभी शुरुआत है। हमारे सामने जो राज खुलने वाला है, वह हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गर्मी की दोपहरी में रमेशपुर की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी, पर सीमा के घर के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। वह अनजान व्यक्ति, जिसने पिछले रात दरवाजा खटखटाया था, अभी भी अंदर था।
उसका नाम था राजीव, एक लंबा, पतला मगर आकर्षक आदमी, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी काली कुर्ती और सफेद धोती उस कस्बे की सादगी से कुछ हटकर थी, जैसे किसी फिल्मी कहानी का किरदार। रेखा, जो हमेशा अपने आत्मविश्वास से भरी रहती थी, आज कुछ अलग सी दिख रही थी। वह गुलाबी साड़ी के बजाय एक हल्की नीली सूती साड़ी में थी, जिसकी सिलाई में पुराने जमाने की झलक थी। उसके गले में एक सुनहरा लॉकेट चमक रहा था और उसके होंठ पर वही लाल लिपस्टिक थी जो उसकी पहचान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो सीमा को भी महसूस हुई। राजीव ने गहरी आवाज में कहा, रेखा जी, मैंने आपसे मिलने के लिए बहुत इंतजार किया है। वो राज जो आप छुपा रही हैं, उससे हमारी जिंदगी भी जुड़ी है। मोहन ने संकोच से पूछा, आप कौन हैं? और ये राज क्या है? रेखा ने धीरे से कहा, यह कहानी इतनी सीधी नहीं है, मोहन। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं आपकी उम्र की थी। तब मैं एक बड़े परिवार में थी, जहां मेरे सपने और मेरी इच्छाएं दबा दी गई थी। सीमा ने उत्सुकता से कहा, माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? ये कैसे संभव है? राजीव ने बीच में बोलते हुए थपकी दी। रेखा जी और मैं एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम साथ हों। उस वक्त हुए कुछ फैसलों ने हमारे रास्ते अलग कर दिए। अब वो पुराना जख्म फिर से खुलने वाला है। मोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, और वो जख्म हमारे लिए क्या मतलब रखता है? रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, इस कस्बे में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसकी सच्चाई अब सामने आने वाली है, और हम सब इसके केंद्र में हैं। सीमा की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की जिंदगी की वो बातें, जो उसने कभी नहीं बताई थी, अब उनकी जिंदगी में एक तूफान ला रही हैं। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुम्हारी माँ की हिम्मत और तुम्हारी ताकत मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी, पर यह आसान नहीं होगा। रास्ते में कई मोड़ और कई परेशानियां आएंगी। मोहन ने धीरे से कहा, हम सब साथ हैं। जो भी हो, हम इसे मिलकर सामना करेंगे। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पर याद रखना, हर राज के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी होती है, और कभी कभी वह सच्चाई इतनी तेज होती है कि सब कुछ जला सकती है। सीमा ने सोचा, यह तो अभी शुरुआत है। जो कुछ भी आने वाला है, वह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। तभी घर के बाहर अचानक अंधेरा छा गया और बिजली गुल हो गई। कमरे में केवल मोमबत्ती की हल्की लौ थी, जो दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। एक सस्पेंस से भरा सन्नाटा था। रेखा की आवाज धीमी और गंभीर थी, तुम सब तैयार रहो, क्योंकि यह कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। सीमा ने अपने बेटे राहुल को मजबूत से गले लगाया और मन ही मन कहा, जो भी हो, हम एक साथ हैं। पर क्या हम उस रहस्य को उजागर कर पाएंगे, जो माँ की सूरत में छुपा है? और तभी दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। रमेशपुर की संकरी गलियों पर शाम का मध्यम अंधेरा छाया था। सीमा के घर की छोटी सी छत पर खड़े होकर मोहन ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादल गहराते जा रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अंदर रेखा और राजीव एक दूसरे की तरफ गंभीर नजरों से देख रहे थे, और सीमा अपने बेटे राहुल को गोद में उठाए सोच रही थी कि अब क्या होगा। अचानक घर के बाहर से फिर से एक तेज चीख गूंजी, इस बार और भी जोर से। यह आवाज किसी पुराने जख्म की तरह थी, जो अब खुलकर बहने को तैयार था। मोहन ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था, केवल हवा की हल्की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें।
रेखा ने धीमे स्वर में कहा, यह आवाज हमारे अतीत की पुकार है, जो हमें अब तक चुप रहने नहीं दे रही। उसकी आंखें चमकी और वह अचानक गहरी सोच में डूब गई। राजीव ने कहा, सीमा, तुम्हारी माँ की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो न केवल तुम्हारे परिवार को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे रमेशपुर को हिलाकर रख देगा। सीमा ने घबराते हुए पूछा, क्या हम सच में उस राज को सामने ला पाएंगे? क्या हम तैयार हैं? मोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम सब एक परिवार हैं। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। तभी घर की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और ऊपर से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। सीमा की सांसें तेज हो गई। किसका कदम था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद पुरानी यादें जो वापस आ रही हैं। वहीं राजीव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी मुस्कान में अब एक रहस्य और गहराई थी। अचानक सीमा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक खाली कॉल। सीमा ने दिल ही दिल में सोचा, यह कोई सामान्य कॉल नहीं है, बल्कि एक संकेत है। मोहन ने कहा, शायद हमें अब सच का सामना करना होगा। जो कुछ भी छुपा है, उसे उजागर करना होगा। रेखा ने गहरे स्वर में कहा, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ उलट पुलट जाता है। और आज वह मोड़ हमारे सामने है। सीमा ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हम तैयार हैं। जो भी हो, हम इसे मिलकर देखेंगे। पर उसकी आंखों के कोने से एक आंसू टपका, क्योंकि उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। दरवाजे की घंटी फिर से बजी, इस बार तेज और अनवरत। मोहन ने दरवाजा खोला और बाहर किसी के बिना केवल एक कागज का टुकड़ा रखा था। सीमा ने वह कागज उठाया और पढ़ा, सच सामने है, पर खतरे भी। संभल कर कदम बढ़ाओ। रेखा ने जोर से कहा, यह चेतावनी है। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे जो होगा वह तीनों की जिंदगी में भूचाल ला देगा। सीमा ने दिल में ठाना, जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। पर क्या यह खतरा हमारे रिश्तों को जोड़ पाएगा या तोड़ देगा? और उस वक्त घर के बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, सच की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन की पहली धूप जब रमेशपुर के पुराने मकानों के बीच छनकर आई, तो सीमा के घर का माहौल पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण था। रात भर की वह अजीब घटनाएं, अनजान कॉल और रहस्यमयी चेतावनी ने सभी के दिलों में बेचैनी भर दी थी। मोहन, जो आमतौर पर शांत और समझदार था, आज अजीब तरह से बेचैन और असमंजस में दिख रहा था। सीमा ने अपने बेटे राहुल को स्कूल के लिए तैयार किया, लेकिन हर बार उसकी नजरें मोहन और रेखा के बीच होतीं, जहां अनकहे सवालों का समुंदर था। रेखा, जो हमेशा हंसमुख और आत्मविश्वासी रहती थी, आज चुप्पी साधे बैठी थी, मानो किसी बड़े राज को अपने भीतर दबाए हुए हो। राजीव, जो पिछले दिन आए थे, आज अचानक घर पर नहीं थे। सीमा ने सोचा, शायद वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए कहीं निकल गए हों। पर उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर को सीमा ने मोहन से पूछा, मोहन, क्या हमें राजीव से मिलने जाना चाहिए? शायद वह हमें कुछ और बता सके। मोहन ने सिर हिलाया, हाँ सीमा, अब समय आ गया है कि हम इस खेल में पूरी तरह उतरें। वे दोनों साथ में राजीव के बताए एक पुराने हवेली की ओर निकल पड़े, जो कस्बे के बाहर पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। हवेली की दीवारों पर जर्जर काई लगी थी और खिड़कियों से झांकती धूप अंदर की स्याह छाया को और गहरा कर रही थी।
सीमा ने सोचा, यह जगह कितनी रहस्यमयी है, जैसे किसी पुरानी कहानी का मंच। मोहन ने धीरे से कहा, शायद यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो हमारी जिंदगी बदल देगी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। राजीव पहले से वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर गंभीरता और कुछ छुपाए हुए राज की झलक थी। राजीव ने कहा, यहाँ छुपा है वह दस्तावेज जो रेखा जी की पूरी कहानी को उजागर कर देगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह सच्चाई कुछ लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। सीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हम उसे देख सकते हैं? राजीव ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, पर याद रखना, जब सच सामने आता है तो उसके साथ कई बार दर्द भी आता है। राजीव ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जिसमें धूल से ढके कुछ फाइलें और दस्तावेज रखे थे। सीमा की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि उनमें कुछ नाम, तारीखें और घटनाओं का जिक्र था जो सीधे उनके परिवार से जुड़े थे। मोहन ने एक दस्तावेज उठाकर पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि रेखा जी का परिवार एक बड़े विवाद में फंसा था, जिसमें उनकी सगाई टूट गई थी और कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई थी। सीमा ने घबराकर पूछा, तो क्या यह राज वही है जो मां छुपा रही थी? राजीव ने गंभीरता से कहा, हाँ, और अब वह राज फिर से उभरने वाला है। कुछ ताकतें इसे दबाने की कोशिश करेंगी, पर हम इसे रोक नहीं पाएंगे। इतने में हवेली के बाहर अचानक तेज आवाजें आने लगी। किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और अंधेरा छा गया। सीमा, मोहन और राजीव एक दूसरे की ओर देखते रह गए, जैसे कोई नया खतरा उनके सामने खड़ा हो। रेखा की आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी, तैयार रहो, क्योंकि अब हमारी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू होने वाला है। सीमा ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे जो भी आए। पर मन के अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच की खोज उन्हें जोड़ पाएगी, या यह राज उनके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? गर्मियों की शाम रमेशपुर की गलियों में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे किसी भयानक राज को छुपाए हुए हों। सीमा, मोहन और राजीव हवेली के भीतर खड़े थे। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले बिखरे थे। राजीव ने धीरे से कहा, यह दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का वो सच है जिसे हम लंबे वक्त से छुपाए बैठे हैं। मोहन ने दस्तावेज को संभाला, उसकी उंगलियां कंपा रही थी। सीमा ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की, जैसे कोई अनजान तूफान उनके भीतर उठ रहा हो। रेखा की बातें, जो अब तक रहस्यमय थीं, अब धीरे धीरे सच के रूप में सामने आ रही थी। राजीव ने दस्तावेज में से एक पीला पन्ना निकाला जिसमें कुछ नाम और तारीखें बड़े अक्षरों में लिखी थी। यह वो दिन है जब सीमा की मां का परिवार टूट गया था, उसने कहा। और यह वही वजह है जिससे आज यह सब शुरू हुआ। सीमा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या मां ने हमें सच छुपाया था? मोहन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शायद वह हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी हवेली के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा ठोका। तीनों की सांसें थम गईं। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। राजीव ने फुसफुसाते हुए कहा, वे लोग आ गए हैं जो इस सच को दबाना चाहते हैं। रेखा की आवाज दूर से आई, सीमा, मोहन, जल्द करो, बाहर खतरा बढ़ रहा है। सीमा ने अपने बेटे राहुल की याद की और दिल में ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार को सुरक्षित रखेगी। हवेली की छत पर चढ़ते हुए उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। सीमा ने महसूस किया कि अब उन्हें सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत भी खोजनी होगी। जैसे ही वे छत पर पहुंचे,
एक सन्नाटा छा गया। अचानक दूर से बिजली चमकी और एक तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहन ने दरवाजा कसकर पकड़ा और कहा, यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, हमारे दिलों के अंदर भी है। सीमा ने अपने हाथों में दस्तावेज कसकर पकड़ लिया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यह हमारी जिंदगी का नया अध्याय है। पर तभी छत पर किसी ने एक धीमी, रहस्यमय हंसी सुनी, जो हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। वह हंसी ऐसी थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। राजीव ने गंभीरता से कहा, यह हंसी उस अंधेरे की है जो हमारे रास्ते में खड़ा है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। सीमा ने धीरे से कहा, तो फिर चलो, उस सुबह का इंतजार करते हैं। और जैसे ही बारिश की बूंदें हवेली की छत पर टपकने लगी, एक नया रहस्य उनके सामने खुलने को तैयार था, एक ऐसी कहानी जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी।